बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है। फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज़ 3 cos थीटा प्लस 5 cos 2 थीटा प्लस 7 cos 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। ये कोसाइन सीरीज़ है, यानी सभी में cos आ रहा है, तो इस सीरीज़ को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सी के इक्वल, यानी cos से सी बना तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स cos 2 थीटा प्लस 7 cos 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिख देंगे कि अप टू n टर्म्स। इसके बाद हम साइन सीरीज़ के लिए इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज़ यानी एक्सिलरी सीरीज़ एस लिख लेते हैं। बस हमें करना ये होता है कि जहाँ पर भी cos लिखा है वहाँ पर साइन लिख देना होता है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। 5 साइन 2 थीटा प्लस 7 टाइम्स cos के यहाँ पर साइन करना होगा साइन 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन, और अप टू n टर्म, इसमें भी n टर्म्स ही होंगे। और फिर दोनों सीरीज़ को ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन वाली सीरीज़ में i से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी c प्लस आई एस कर देंगे। तो इसको यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है हमको, cos थीटा लिख रहे हैं, और यहाँ पर चूँकि i से इंटू हो चुका है, प्लस करना है साइन थीटा, i साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे इन दोनों में कॉमन हो रहा है 5, इसमें चूँकि हर एक टर्म में i से मल्टीप्लाई हो गया, तो cos 2 थीटा यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर i भी साथ में लिखना होगा, प्लस i इंटू साइन 2 थीटा, प्लस ऐसे यहाँ पर 7 को लिखा, और ये वैल्यू हो गई cos 3 थीटा प्लस i इंटू साइन 3 थीटा प्लस एंड सॉन। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो n है, अप टू n टर्म्स। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए cos z प्लस i साइन z, यूलर फार्मूला होता है e टू द पावर i z, इसको लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हम इन सभी ब्रैकेट्स में अप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगी वैल्यू c प्लस आई एस की 3 टाइम्स e टू द पावर i थीटा प्लस 5 टाइम्स e टू द पावर 2 i, यानी i इंटू 2 थीटा कर सकते हैं, प्लस ऐसे 7 इंटू आई इंटू जेड की यहाँ पर अब 3 थीटा है, और ऐसे ही हमें मिलेंगे जो टर्म होंगे अप टू n टर्म्स होंगे। तो ये c प्लस आई एस हमने यहाँ से फाइंड किया। अब हम इस सीरीज़ का n टर्म को निकालने की कोशिश करेंगे, n टर्म निकालेंगे। ये सीरीज़ जो है वो देख रहे हैं कि अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली सीरीज़ है इसमें 2 का गैप है, तो ये तो हो गई AP हो गई, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो गई। और इस फैक्टर में इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा e टू द पावर i थीटा आएगा, ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पावर i थीटा आएगा, तो इसे हमारा तो ये कॉमन रेशियो कहलाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ होगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो सीरीज़ बनती है उसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बोलते हैं। तो हम इनके अलग अलग पहले n टर्म निकाल के इस सीरीज़ का n टर्म लिख सकते हैं। तो हम जो 3 5 7 जो कि यहाँ पर सीरीज़ बन रही है 3 5 7 एंड सो n, तो इस सीरीज़ का जो nth टर्म मिलेगा तो n टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला मालूम है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये अर्थमेटिकल सीरीज़ है। a का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म होता है, a इक्वल टू यहाँ पर 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी होता है इनका डिफरेंस, यानी 5 में से 3 माइनस करें या फिर 7 में से 5 माइनस इक्वल आता है डिफरेंस, तो ये 2 है, ये डिफरेंस 2 आया डी की वैल्यू। तो यहाँ से हम इस सीरीज़ का n टर्म निकाल सकते हैं। 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का इंटू हो जाएगा 2n माइनस का 2, और हमारे पास बचेगा 2n, 3 में से 2 माइनस बचेगा, माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी 2n प्लस 1 इस सीरीज़ का n टर्म हो गया। अब जो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है e टू द पावर i थीटा, ये रफ पे काम कर सकते हैं आप, e की पावर i इंटू 2 थीटा, e की पावर i इंटू 3 थीटा, इस सीरीज़ का n टर्म फाइंड कर लें, जो कि आसानी से मिल जाएगा। फार्मूला आपको मालूम ही है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 होता है, GP है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इसका n टर्म। ए का मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है जो डिवाइड करें सेकंड टर्म को हम डिवाइड करें, अगर हम फर्स्ट वाले टर्म से
जीपी के, या फिर थर्ड को सेकंड से, तो जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, यानी ये। तो ए की पावर भी ई टू द पावर आई थीटा है, और जो आर है उसकी वैल्यू भी ई की पावर आई थीटा है, लेकिन आर की पावर है n-1। तो ये n-1 पावर है और ये 1 पावर है, दोनों ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं ई की पावर आई थीटा की n पावर है। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ई की पावर आई एन थीटा हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर या आई एन थीटा भी लिख सकते हैं, एन आई थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरीज़ का, पहले तो एन टर्म लिख देते हैं। तो इस तरीके से एन टर्म तक सीरीज़ थी ये सी प्लस आई एस। तो फर्स्ट टर्म 3 इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस 5 इंटू, इसमें हम 2 को पहले लिख लें ई की पावर में, तो 2 आई थीटा इस तरीके से लिख देंगे, प्लस 7 इंटू ई टू द पावर 3 पहले लिख दें आई थीटा, प्लस इसी तरीके से इसका जब हम एन टर्म लिखेंगे तो एन टर्म हो गया यहाँ पर जो 3, 5, 7 का एन टर्म हमने फाइंड किया था 2n प्लस 1 आया है, और ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का एन टर्म ई टू द पावर एन आई थीटा आया। तो इस तरीके से जो सी प्लस आई एस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर मिल चुकी है। इस सीरीज़ का अपने एन टर्म फाइंड कर लिया। लिखने से हमें अभी सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है कि ये सिंपल होके बहुत ही आसान इसका कैलकुलेशन हो जाए। अब सी प्लस आई एस जो मेथड सी प्लस आई एस है, यहाँ पर अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है। इसका ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का सम निकालने का जो मेथड है यहाँ पर, यानी हम जो सी और एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे ऐसे कि पहले हमें सम मिल जाए। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे कि इसमें इस तरीके से किया जाता है कि जो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ होती है, यानी दूसरे वाली जो टर्म है उसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो तो वही रहेगा जो अभी लिखा था ई टू द पावर आई थीटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर करना होता है और इसी में से फिर माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद हमको ये आसानी से इसका सम मिल जाता है। तो यही हमें यहाँ पर करना है। तो पहले तो पूरे ब्रैकेट में, यानी यहाँ पर भी सी प्लस आई एस में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम ई टू द पावर आई थीटा का। तो ई की पावर आई थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों साइड में, इधर भी। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आई थीटा में ई की पावर आई थीटा, तो एक पावर से 2 पावर हो जाएंगी, ई की पावर में 2 आई थीटा हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ इसके नीचे ना लिखें, यहाँ लिखेंगे ताकि हमारे लिए घटाना आसान हो। ये 3 तो वैसे ही रहेगा, इसमें जब ई की पावर आई थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 आई थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पावर बढ़ जाएगी और इसको हम लेकिन इसके नीचे लिखेंगे, यानी सेम पावर के नीचे, ताकि हमारे लिए घटाना इसको माइनस करना आसान हो जाए। ऐसे ही हम जब लिखेंगे यहाँ पर, तो ये टर्म हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये टर्म जो होगा, क्योंकि एक टर्म शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला टर्म चूँकि सेकंड प्लेस पर आ गया, ऐसे ये वाला टर्म नेक्स्ट n+1 में पे आ जाएगा। प्लेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग हमने लिखा नहीं, लेकिन वो जैसे ये बचेगा माइनस करने पे वैसे इसका भी आ जाएगा, इसलिए हम लिख के टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और इसका इंटू करेंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। जो हम कह सकते हैं कि 0 से घटेगा, यानी किसी से नहीं घट रहा है, 0 से घटेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इस, जो कि हर एक टर्म में हम मल्टीप्लाई करें ई की पावर आई थीटा का। तो ये चीज़ अगर समझ में आए तो अलग से पूछ लीजिएगा, हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर हम कुछ से डिटेल में करेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। यही स्टेप्स जो है समझने की भी होती है इस तरीके की प्रॉब्लम में, ये थोड़ा सा टफ है। 2n+1 जैसे हमने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो ई की पावर आई थीटा का हर एक टर्म में, लेफ्ट में भी राइट में भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। तो वही यहाँ पर हमने ई की पावर आई थीटा में मल्टीप्लाई किया, तो उसमें पावर एक बढ़ जाएगी, एन की जगह n+1 हो जाएगी, यानी ई की पावर हो जाएगी n+1 आई थीटा हो जाएगी। जो हम बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शायद जो इतना यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं, फिर भी हम लिख भी नहीं पाए ठीक से। तो 2n+1 और ई की पावर है n+1 आई थीटा है, n+1 आई थीटा है, क्लियरली दिख रहा होगा अब ये। तो ये टर्म है, अब इसमें हमें माइनस करना है, इस पे थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमने अभी बोला थोड़ा सा टफ पड़ती है इस तरीके की प्रॉब्लम में। जब हम माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, यानी सी प्लस आई एस को जब इसमें से ये माइनस हो रहा है तो कॉमन लेने पर इधर तो 1 आ जाएगा और माइनस में बचेगा ई टू द पावर आई थीटा बचेगा।
तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। और राइट हैंड साइड में इसमें से कुछ नहीं बच रहा है यानी 0, तो इसको तो एज इट लिख देंगे 3 की पावर आई थीटा। नेक्स्ट वाले टर्म देखिए, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स बचेंगे ई की पावर 2 आई थीटा। ऐसे ही यहाँ पर 7 में से माइनस करेंगे तो ये 2 टाइम्स ई की पावर 3 आई थीटा। बस पावर देखना बढ़ती चली जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर लिखना चाहें टर्म ई की पावर 3 के बाद ये 4 आई थीटा बचेगा, पावर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ तक तो यही होना है, यानी ये टर्म कितने थे, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म थे, तो ये हो जाएगा 2n टर्म्स ही आएंगे। लेकिन ये टर्म जो एक्सेप्ट हो गया तो ये जो है इसमें माइनस होगा, ये 0 से माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा ये 2n+1 इंटू ई टू दी पावर, वही जो पहले लिखी थी n+1 और इंटू में आई थीटा है, आई थीटा है, जगह कम है इसको हम काट के नीचे लिख देते हैं -2n+1 ई टू दी पावर n+1 आई थीटा। ये हमारा जो टर्म था जो कि किसी से नहीं घट रहा था, यानी 0 से घट रहा, तो ये माइनस में आ गया। अब इसका सम करना मेरे लिए आसान होगा क्योंकि ये बन जाएगी ज्योमेट्रिकल सीरीज। हो सकता है शुरू का ये टर्म ना आए जीपी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सभी में कोएफिशिएंट 2 हैं, इनको तो कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ 3 है तो या तो हम इसके 2 पार्ट कर दें, एक पार्ट इसे दे दें, और ये अभी तो n टर्म है, जब इसके 2 पार्ट कर देंगे n+1 हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, एक टर्म अलग कर देंगे और जो एक लेंगे वो उससे मिल के n टर्म ही बने रहेंगे ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके हमने 2 पार्ट में से स्प्लिट कर दिए 3 को, यानी 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स से ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि ये ई की पावर आई थीटा, ये भी है ई की पावर आई थीटा ये, तो ये नंबर ऑफ टर्म n बने रहेंगे 2 ई टू द पावर 2 आई थीटा, और जो एक बड़ा था वो हमने बाहर करके रख दिया है, +2 ई टू द पावर 3 आई थीटा प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 4 आई थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालना। जीपी आराम से इसका सम निकल आएगा m टर्म्स। और माइनस का चल रहा है जो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 2n+1 ई टू द पावर n+1 आई थीटा। ये वैल्यू जो चल रही है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं c+is चल रही है, हमें c की वैल्यू निकालना है जो गिवन सीरीज़ थी। अब इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1 - e की पावर आई थीटा, इसकी वैल्यू ये चल रही है e की पावर आई थीटा। अभी हमें यानी बहुत काम इसमें करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट भी करना होगा। प्लस इन सभी में से सबसे पहला काम जो है आप चाहे तो 2 तो निकाल ही नहीं यहाँ से, और अगर ई की पावर आई थीटा भी निकाल लेते हैं थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ई की पावर आई थीटा हो जाएगी इस टर्म में, और एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि ई की पावर आई थीटा भी कॉमन ले रहे हैं, 2 भी कॉमन लें, ई की पावर 2 आई थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे भी, और ये नंबर ऑफ टर्म होंगे n टर्म होंगे, और माइनस हो रहा है ये वाला टर्म यानी 2n+1। अभी तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा था यानी ई की पावर n+1 आई थीटा वैसे यहाँ पर नोट करना है। जो काम है भी यहाँ पर करना है, यानी जो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ होती है उसके n टर्म का सम का फार्मूला हम लोगों को याद होता है, हम लोग उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी इसको हम डिटेल में यहाँ लिख देते हैं, जैसे जीपी होती ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इन सब का सम करना, यानी प्लस का साइन इनके बीच में हो। तो अगर n टर्म्स तक n टर्म्स होते हैं इसमें, तो n टर्म्स का सम होता है a 1 - r की पावर n/1 - r। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। r की वैल्यू ये पहले थी सीरीज़ की वही रहेगी, a की वैल्यू भी वही रहेगी, और n यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको इस ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, इस ब्रैकेट का जो सम है फार्मूला क्या होता है a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू चेंज हो गई है, और फिर है फार्मूले में 1 - r की वैल्यू वही ई टू द पावर आई थीटा, लेकिन इसकी पावर है n। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस की जगह पर फ्लोवर ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो गए अपान में 1 - e की पावर आई थीटा, यहाँ पर होल पावर n है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस लास्ट वाला टर्म इसको लिख दें, जगह हुई इसके लिए 2n+1 ई टू द पावर n+1 आई थीटा। अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा अभी, लेकिन अभी भी बहुत सी स्टेप बाकी हैं। ई टू द पावर आई थीटा प्लस का 2 ई टू द पावर आई थीटा, और 1 का इंटू करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये करेंगे न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1 - e की पावर आई एन थीटा हो गया ये, और अपान में ये बचा है 1 - e की पावर आई थीटा, और -2n+1
e⁻n+1 आई थीटा, ये वैल्यू जो चल रही है वो c+is के इक्वल चल रही है। पहले तो हम c+is की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद c की वैल्यू फाइंड करना है हमको, और इसके लिए इसको डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड में ले आते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू c+is की वैल्यू। तो e⁻i के अपान आ जाएगा 1 - e⁻i प्लस ऐसे ये भी अपान में, इसलिए 3 टर्म है, तीनों के अपान में ये 1 - e⁻i हो जाएगी। इधर मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। न्यूमरेटर में हम ये करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2 टाइम्स e⁻i का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 e⁻i बन जाएगा, माइनस इसमें इंटू करेंगे 2 e⁻i। जब इसमें ऐड होगा तो in थीटा तो पहले से था, i थीटा और आ गया यहाँ पर, ये हो गया न्यूमरेटर हमारा। और डिनोमिनेटर में अब इसे होल अब स्क्वायर ना करें, हालांकि दोनों टर्म एक ही हैं। ऐसी प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम जो ट्रिक यूज़ करेंगे वो आप हमेशा यूज़ करें। इस तरीके की प्रॉब्लम जो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, दोनों ब्रैकेट इस तरीके के मिल जाए, तब क्या करना है अगले स्टेप में देख लेते हैं। फिलहाल अभी हम इस टर्म को लिखते हैं 2n+1 और e⁻n+1 आई थीटा अपान में 1 - e⁻i। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर में से i को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इसके लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगले स्टेप में हम ये कर रहे हैं और कैलकुलेशन ये बड़ा है, c+is चल रहा है और e⁻i तो हमारा था ये, और अपान में 1 - e⁻i था। हमने बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 - e⁻, यानी इसके कंजुगेट का। और कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट के लिए आप क्या करते हैं, i के साइन को ही सिर्फ चेंज करते हैं, 1 - e⁻i से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस टर्म की बात होगी। नेक्स्ट टर्म जैसे कि हमने बोला था, ये इसको हमें ध्यान रखना है, और कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ जाए, दो ब्रैकेट एक ही जैसे हो, तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, यानी है तो नहीं लेकिन आप निकाल लीजिए e⁻i को बाहर, हमने बेकार मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाता। चलिए अब बाद में देखते हैं, कॉमन दोबारा से इसको यहाँ से न्यूमरेटर से ले लेंगे। तो इसमें से e⁻i को बाहर ले लीजिए। तो e⁻i इसमें साइन था बीच में प्लस का था, और न्यूमरेटर में e⁻i को दोबारा से बाहर ले लीजिए, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e⁻i यहाँ से हम बाहर ले रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट से दूसरे किसी एक ब्रैकेट से ले लें, यानी एक ऐसे रहने नहीं, पहले वाला हम ऐसे ही रहने देते हैं, e⁻i दूसरे वाले से बाहर लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पर आप कहेंगे तो है नहीं, यहाँ पर वन में तो है नहीं e⁻i, तो अगर यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे तो यानी उसका मतलब है तो डिवाइड करना, अगर ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं और डिवाइड जब करेंगे तो उसका मतलब ये ऊपर पावर जाएगी, e⁻i हो जाएगा। तो यहाँ पर e⁻i हो जाएगा, e⁻i और यहाँ तो था पूरा, तो ये यहाँ से निकल के 1 आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पर तो हमें उसी तरीके से जैसे फर्स्ट टर्म का किया था ऐसे यहाँ पर ऊपर नीचे कंजुगेट का इंटू कर सकते हो, या आप चाहें तो इन दोनों को मिला के एक साथ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में बचत हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में जैसे कि हमने पहले जैसा था पहले वैसे ही इसे रहने दें, यानी 1 माइनस हो जाएगा e⁻1 - e⁻i ही रहने दें इसको। फिर ये टर्म जो लास्ट वाला था वो माइनस का है, और कोफिशिएंट चल रहा है यहाँ पर 2n+1 है, और इसमें e⁻n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अपान में है 1 - e⁻i। इसके कंजुगेट का जैसे फर्स्ट टर्म में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था e⁻−i से, ऐसे यहाँ पर भी इंटू कर लें, ताकि डिनोमिनेटर हमारा रियल बन जाए और हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकें। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट में e⁻i का मल्टीप्लाई कर देंगे तो e⁻i हो जाएगा, और जब इसका इंटू करेंगे यहाँ पर तो e की पावर हो जाएगी, ये दोनों पावर ऐड होंगे, i⁻i ऐड होंगे तो कैंसिल होकर 0 पावर हो जाएगी, और यहाँ 1 का इन दोनों में इंटू कर देंगे तो 1 - e⁻−i हो जाएगा, और इस e⁻i का यहाँ -i का 1 में इंटू करेंगे e⁻i मिलेगा, और इसका माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, और e की पावर इसमें भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये e⁻i प्लस की है, ये माइनस की, 0 हो जाएगी। यहाँ तक ये हो गया प्लस। अब ये तो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर
देखिए 1 माइनस ई की पावर आई एन थीटा, यहाँ पर भी ऐसा होने वाला, 1 का दोनों में इंटू कर देंगे तो ई की पावर माइनस आई थीटा मिलेगा, -1 मिलेगा। अभी इसका इंटू करेंगे तो ये ई की पावर दो इंटू होने पर पावर जुड़ेगी तो जुड़ के 0 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो गया, नेक्स्ट टर्म इंटू ई की पावर आई थीटा हो गया। तो ये भी इसका कंजुगेट बन जाता है क्योंकि पावर माइनस थी उधर प्लस थी। अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में इस पूरी वैल्यू का इन दोनों टर्म में इंटू कर देंगे, यानी 2n+1 में इंटू कर देंगे और इसका इंटू जब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ये तो 1 है तो यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा n+1 आई थीटा। लेकिन हाँ सेकंड वाला जो टर्म है उसमें ये पावर क्योंकि माइनस की है, इसके साथ एक पावर ये प्लस की है, वो कम होके मिलेगी, 2n+1 तो मिलेगी, साथ में ई टू द पावर ओनली बचेगा n आई थीटा बचेगा। क्यों आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले तो मिलेगा जो है n आई थीटा मिलेगा और प्लस का आई थीटा मिलेगा। तो आई थीटा ये माइनस वाला से कैंसिल कर देगा, तो प्लस वाला जो बच गया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और अपान में इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो वही मिलेगा जो यहाँ पर है। तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा और माइनस माइनस प्लस ई की पावर, ये पहले कर चुके थे 0, ये यहाँ पर किया था पहले फर्स्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर में। तो ई की पावर यहाँ पर आई थीटा है माइनस ई की पावर 0 तो 1 हो गया, ये 1 और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इसको हम पहले लिख दे रहे हैं कि पावर आई थीटा, क्यों प्लस हो गए तो किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है। ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस ऐसे यहाँ पर भी बहुत आसानी से 1 माइनस ई की पावर आई एन थीटा अपान में ये इन दोनों को साथ में लिख दें। ई की बार आई थीटा लास्ट वाला है और ये इन दोनों को साथ में लिख दिया हमने और यहाँ पर -1 और ये ई की पावर 0 की वैल्यू भी -1 होती है, जैसे कि पहले भी लिख चुके हैं। तो 2n+1 ई टू द पावर n+1 आई थीटा और -2n+1 ई टू द पावर n आई थीटा, यानी हमने डिनोमिनेटर को करीब करीब रियल बना दिया है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा पहले लिख दिया क्यों माइनस आई थीटा को, फिर ई के बाद 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ई की पावर आई थीटा है -1 है अपान में ये 1 1 2 हो जाएगा और ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये 2 कॉस थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2 होता है, वो 2 का इधर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू होती है 1 माइनस। यहाँ पर भी हम यूलर फार्मूला चलिए बाद में लगाते थे कि पावर आई एन थीटा, बस लास्ट स्टेप्स हैं ये वैल्यू कॉस थीटा के बराबर बन जाएगी और ये माइनस के 2 हो जाएगी माइनस का। यहाँ पर भी देखिए चूँकि बड़ा है कैलकुलेशन यहाँ शुरू कर देते हैं हम, यूलर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके इसकी वैल्यू रख देंगे 2n+1 और यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, जो भी आई का कोफिशिएंट है यानी n+1 थीटा प्लस आई इंटू साइन n+1 थीटा, यहाँ पर हमने यूलर फार्मूले का यूज़ कर लिया है और माइनस फिर दोबारा से इसमें यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहले तो 2n+1 लिख लें और यहाँ पर यूलर फार्मूला हो जाएगा, यानी कॉस आई को छोड़ के जो भी बचेगा उसे एंगल में पहुँचा दें, कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आई इंटू साइन एन थीटा, ब्रैकेट बंद कर लें और बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट भी अपान में जो चल रहा है यानी 1 1 ये 2 हो जाएगा और माइनस ये वैल्यू जो होती 2 टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल होती है। यहाँ पर ये भी देखिए वैल्यू गलती हो रही थी, 2 टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल कर लीजिए और एक जैसा बनाने के लिए यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल अभी हमें न्यूमरेटर से रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। ये वैल्यू जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल होगी, यूलर फार्मूला लगा दिया -1 अपान में ये चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा और इसमें भी न्यूमरेटर में हम जब यूलर फार्मूला लगाएंगे तो कॉस एन थीटा प्लस आई इंटू साइन एन थीटा और अपान में माइनस हमने जैसे बोला था कि कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा ऐसा। और इसमें रियल पार्ट को अलग कर लीजिए और इमेजिनरी को अलग कर लें, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका अंदर इंटू होगा और रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं तो रियल पार्ट हो जाएगा जो कॉस वाले हैं यानी 2n+1 इंटू
कॉस n+1 थीटा हो जाएगा। और इसका इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस n+1 का जब इसमें इंटू होगा माइनस का हो जाएगा 2n+1 और कॉस n थीटा। ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया। इसको आप चाहें तो करली ब्रैकेट में कर लें और प्लस आई बाहर लेते हुए इमेजिनरी पार्ट को लिख देंगे। इसका इंटू जब यहाँ पर होगा तो n यानी 2n+1 का इंटू होगा साइन वाले में, तो साइन ऑफ n+1 थीटा होगा। और माइनस का साइन क्योंकि मैंने आई कॉमन ले लिया है, 2n+1 का इधर इंटू हो गया है, तो 2n+1 इंटू साइन n थीटा। ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट भी लास्ट में ये क्लोज हो जाएगा, जगह नहीं बची हमारे पास। इसको आप देख लीजिएगा, ये बोला उस पर ध्यान रखिएगा। और ये 2 बाहर लिया तो 1 माइनस का कॉस थीटा। देख रहे हैं कि हम माइनस को यहाँ पहुँचा देंगे तो डिनोमिनेटर तीनों टर्म के सेम हो जाएंगे। ये वैल्यू जो चल रही है c+is के इक्वल चल रही है, तो डिनोमिनेटर सेम सबका है, यानी 1 माइनस का कॉस थीटा। और न्यूमरेटर में रियल पार्ट को यहाँ पर अलग कर रहे हैं इस फर्स्ट टर्म से, तो ये कॉस थीटा माइनस का 1 है और प्लस आई साइन थीटा बचा है। ऐसे यहाँ पर भी रियल पार्ट को अलग कर लें, यानी 1 माइनस का कॉस एन थीटा अलग हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस आई साइन एन थीटा। और यहाँ पर भी रियल पार्ट पहले ही हमने अलग कर लिया था, बस इस माइनस ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा इस ब्रैकेट में, तो रियल पार्ट ये माइनस हो जाएगा 2n+1 इंटू कॉस n+1 थीटा माइनस 2n+1 इंटू कॉस n थीटा। तो यहाँ पर हमारा इतना ये हो गया। ये वाला इस ब्रैकेट से पहले माइनस लग गया, या हम ब्रैकेट को अप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बचेगी। ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, यानी ये रियल पोर्शन है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस आई इंटू बाकी जो है जो सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, यानी 2n+1 इंटू साइन ऑफ n+1 थीटा और माइनस ये प्लस वाले मतलब ये कॉस वाले हैं, साइन वाले सेम वैसे ही, बस सारी चीज़ें वैसी लिखनी है, बस कॉस की जगह पर साइन लिख देना है और उससे पहले यहाँ पर आई का इंटू हो जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी हमें कोसाइन सीरीज़ चाहिए थी c तो बस आई डिनोमिनेटर दोनों चाहे हम c निकालें या s निकालें, यानी कोसाइन सीरीज निकालें या साइन सीरीज निकालें, डिनोमिनेटर तो यही रहेगा। न्यूमरेटर में बस आई कोसाइन सीरीज है तो रियल वाला पोर्शन हमें सेपरेट करना होता है, यानी इक्वेटिंग रियल पार्ट हम कर रहे हैं, तो रियल पार्ट में जिसमें आई ना हो बस उस टर्म को उन सभी टर्म को हम लिख लेंगे, यानी जिसमें आई नहीं आ रहा है, आई से मतलब है हमें। तो ये देखेंगे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बड़ा ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये इतना पोर्शन जो है वो हमारा रियल है, तो इस रियल पार्ट को लिख लेंगे जो कि 2n+1 कॉस ऑफ n+1 थीटा है और माइनस का 2n+1 इंटू कॉस एन थीटा है। बाकी ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, सिर्फ रियल पार्ट से मतलब था। और इससे ज़्यादा सॉल्व क्या करें, ये कर सकते हैं कि 1 प्लस माइनस है तो कैंसिल कर दें, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आता है। c तो इसमें हाफ एंगल में करना चाहे कर दें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर थोड़ा सा देखने में अलग हो सकता है। ये वैल्यू है कॉस थीटा, हो सकता है कि ये फार्मूला इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का अप्लाई कर दें, आंसर आपको अलग लगे। और यहाँ से 2n प्लस माइनस का 2n+1 तो कॉमन ले ही लेते हैं हम, तो हमारे पास बच रहा है कॉस n+1 टाइम्स थीटा माइनस का कॉस एन थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई करके, और फिर उससे हो सकता है कुछ टर्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसको हाफ एंगल में भी 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हाफ एंगल में चेंज करते। वैसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा हमसे बोला गया था कि इसे सॉल्व करो, और वो सॉल्व हो चुका है, और हमने यहाँ पर रियल इमेजिनरी पार्ट में यानी c+is जो था वहाँ से अलग कर दिया है, इतना आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।